क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात सुग्रीव और बाली? कलयुग में ऐसा हुआ चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कारों का दिखाना, भालू का दिखाना, बंदरों के झुंडों का देखना तथा जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। इसके पीछे की सच्चाई जानकारी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में सुग्रीव और बल्कि अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गए? मित्रों, राम जी से मिलने पहुंचे उनके दोनों खास भक्ति सुग्रीव और बाली से कई रहस्य से आया कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है और इसी के साथ बताया जा रहा है मंदिर में भारत का सबसे बड़ा दिया पहुंच चुका है और वही गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है। इसका वजन 35 किलोग्राम है। उसी के पत्तों ने 21 कुंटल का घंटा भी मंदिर में पहुंचा दिया है। वही मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान की जनकपुर से अयोध्या के लिए एक साथ 500 सेज यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। वही आपने देखा होगा, राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई का तो कोई खड़ा हो तो कोई वस्त्र भेज रहा है। आज की इसी वीडियो याद करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं, बेहद खुश है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर की प्रमाण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर जोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलाल को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्ति अयोध्या में कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। हरि को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता हमारे यहाँ है। आगे वीडियो में बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। अभी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। क्या कहलाती है? प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। दोस्तों, अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी एक ऐसी चमत्कारी घटना के अंदर बड़े गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में साथियों की जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में बलात्कार है। खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे। भगवान श्री राम के मंदिर बनने के वक्त हुए वह चमत्कार बताएंगे, जिसे सुनकर क्यों नेपाल से भगवान श्री राम लेकिन उनसे मूर्ति ना बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। मीट में जय श्री राम पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। अब वह घड़ी आ गई है। प्रभु श्री राम के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक कि भागवत राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध आ पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिदिन लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, यह इतनी बड़ी बात कोई सहयोग तो नहीं हो सकती होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है एक कहानी थी, मगर दोस्तों आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो पुल बनाया था आने के लिए, वह आज भी मौजूद है।
उसे वैज्ञानिक ऑन ने यह कोई प्राकृतिक है इंसानों द्वारा पर वह पुल बनाया गया था, वह आज भी उसी जगह पर उसे समय अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर वानरसी लंका में गई थी। रावण खुद की लंका है। रावण की लंका आंध्र प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। वही जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकर रावण पुष्पक विमान से लंका, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था राम की राह में। जटायु पहले शाहिद थे। राम कथा में प्रसंग आता है, जब जटायु के भाई संपत्ति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं मगर आंख दूर की चीज देख सकती है, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूं कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो अयोध्या नगरी सुनी हो गई। पर नेताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आकर करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की। लेकिन में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती, गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर उनकी अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन दोषियों का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलांग से राम मूर्ति बनाई जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन सनीलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भर छुपी कुछ खबरों के मुताबिक इनकी एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना करो को मूर्ति रखने क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन सनीलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि इसके बाद दूसरे पत्थरों से मुलाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 और मूर्ति तरसते की कोशिश की गई थी क्योंकि 74 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया। पिस्टल वाली शिला भी उपयुक्त ना पाए जाने के बाद दोनों सनीलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगह से ले गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई है। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में सिखाएगा। दोस्तों, में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। शबरी से इंतजार कर रहे हैं राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन, जिसे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और 1 मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया था।